करने से पहले चेतावनी। स्पॉइलर आगे। मैं डेथ ऑन द नाइल नामक एक अमेरिकी अपराध और रहस्य फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह फिल्म मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस का सीक्वल है और इसका प्लॉट बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए इसे अंत तक देखें। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक युवा हरक्यूल पोयरोट ने दुश्मन के इलाके को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी बेल्जियम की पैदल सेना कंपनी के लिए एक सफल रणनीति तैयार की। उनकी सफलता के बावजूद उनके कप्तान को एक घिनौने जाल से मार दिया जाता है, जो उनके चेहरे को विकृत कर देता है। इसलिए उसकी मंगेतर कैथरीन द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है, जो पीछे नहीं हटती है और उसे अपने निशान छिपाने के लिए मूंछें बढ़ाने के लिए कहती है। 1937 में पॉयरो लंदन के एक क्लब में प्रवेश करता है, जहां वह एक ब्लूज गायक सैलोम को देखता है। ओटरबॉर्न प्रदर्शन करता है। वह जैकी डे बेलफोर्ट को अपनी मंगेतर के साथ भावुक होकर नाचते हुए भी देखता है। साइमन डॉयल। कुछ मिनट बाद जैकी के बचपन के दोस्त एरिस लिनेट रिडवे ने भी क्लब में प्रवेश किया। जैकी ने उसे साइमन से मिलवाया, उम्मीद है कि साइमन के बेरोजगार होने के बाद से लिनेट उसे नौकरी देगी। आश्चर्यजनक रूप से लिनेट ने उसे मौके पर ही काम पर रख लिया और उसे साथ में नृत्य करने के लिए कहा, जिससे जैकी उनके साथ असहज महसूस करने लगा। 6 हफ्ते बाद पोयरोट मिस्र में छुट्टी पर है और अपने पुराने दोस्त बॉक से मिलता है, जो गीजा के महान पिरामिड के ऊपर पतंग उड़ा रहा है। बॉक ने फिर उसे अपनी मां यूफेमिया से मिलवाया, जो एक चित्रकार के रूप में काम करती है। इतना ही नहीं, आमंत्रित करता है। पॉयरो कल एक आश्चर्यजनक जोड़े की शादी का जश्न मनाने के लिए उनके साथ होटल में शामिल होंगे। लिनेट और साइमन, जिसका अर्थ है कि साइमन ने जैकी के साथ संबंध तोड़ लिया है। अगले दिन होटल में पार्टी में शामिल होने वाले अन्य लोग हैं। लिनेट की लंबे समय तक निजी नौकरानी लुईस बॉर्गेट, सैलोम और उसकी भतीजी स्लैश मैनेजर रोजली, जो लिनेट की सहपाठी भी है। लिनेट की गॉडमदर मैरी वैन शूइलर अपनी नर्स श्रीमती के साथ। बोवर्स, लिनेट के चचेरे भाई और ट्रस्टी। एंड्रयू कैचाडोरियन, जो उसके खातों का प्रबंधन करते हैं। और अंत में लिनेट के पूर्व मंगेतर लिनुस विंडेल्स्टन, जो अब एक डॉक्टर के रूप में काम करते हैं। बाद में बॉक नए जोड़े का परिचय देता है, जैसा कि साइमन कहता है कि वह कोई नहीं था और बहुत भाग्यशाली था कि वह लिनेट से मिला और उसका दिल जीत लिया। यह भी देखा गया है कि लुईस यह सुनिश्चित करने के लिए लिनेट के बहुत महंगे हीरे के हार की जांच कर रही है कि यह ठीक है। पार्टी के बीच में जैकी, जिसे पार्टी में आमंत्रित नहीं किया गया है, अचानक होटल आता है। उसकी उपस्थिति निश्चित रूप से बनाती है लिनेट असहज, जिसके कारण उन्हें तुरंत पार्टी छोड़नी पड़ी। कुछ दिनों बाद साइमन और लिनेट ने पोयरोट से जुनूनी जैकी से सुरक्षा के लिए कहा, क्योंकि लिनेट को चिंता है कि वह उनके साथ कुछ बुरा करेगी। इस वजह से पॉयरो जैकी से मिलने का फैसला करता है और उसे साइमन के साथ अपने रिश्ते को भूल जाने की सलाह देता है। हालांकि वह नहीं चाहती है और इस पर जोर देती है। साइमन अब भी उससे प्यार करता है और वह अब भी उससे प्यार करती है। अंत में पॉयरो उसे मना नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसे दिखाती है कि उसके पास एक .22 कैलिबर पिस्तौल है। रात में पोयरोट साइमन और लिनेट को जैकी के साथ अपनी पिछली मुठभेड़ के बारे में सूचित करता है। वह तब नए जोड़े को लंदन लौटने और उनकी सुरक्षा के लिए अपना हनीमून रद्द करने का सुझाव देता है, लेकिन साइमन पोयरोट के सुझाव से सहमत नहीं है। अगली सुबह समूह जैकी से बचने के लिए क्रूज जहाज एसएस कार्नैक पर चढ़ जाता है। जबकि अन्य अपनी यात्रा का आनंद ले रहे हैं, लिनेट चुपके से पोयरोट से मिलती है, जो कैथरीन की एक तस्वीर देख रहा है। वह फिर उसे बताती है कि वह पागल है और अपने मेहमानों पर भरोसा नहीं करती, भले ही जैकी वहां नहीं है। तब से पॉयरो जहाज के सभी मेहमानों पर नजर रखता है। जब वे अबू सिंबल पहुंचते हैं, तो बुक पोयरोट के सामने कबूल करता है कि वह गुप्त रूप से डेटिंग कर रहा है।
रोज़ली, भले ही उसकी माँ ने इसे अस्वीकार कर दिया हो। दूसरी ओर पॉयरो आकर्षक सैलों में रुचि रखती है, जो कहती है कि वह अपनी भतीजी के बॉक के साथ संबंध को स्वीकार करती है। मंदिर पर चढ़ते समय साइमन और लिनेट बमुश्किल एक गिरते हुए पत्थर को चकमा देते हैं। उसी समय अचानक एक बालू का तूफान आता है, जो सभी को मंदिर में प्रवेश करने के लिए मजबूर कर देता है। बालू का तूफान गुजरने के बाद मेहमान यह पता लगाने के लिए कार्नेक लौटते हैं कि जैकी भी जहाज पर सवार हो गया है। इस प्रकार लिनेट यह कहते हुए बहुत डर गई कि जैकी उन्हें मारने की कोशिश करेगा। यहाँ तक कि जब तक वह उससे दूर हो सकती है, तब तक वह पूरा जहाज खरीदना चाहती है। रात के खाने में लुईस लिनेट को एक दुपट्टा देती है। मैरी लुईस से उसके लापता दुपट्टे के बारे में भी पूछती है। उस समय पॉयरो की किताब की अदलाबदली की गई थी, रोज़ली की, इसलिए वह इसे वापस करने का फैसला करती है। उसके बाद साइमन और लिनेट ने पोयरोट से कहा कि वे अगली सुबह घर वापस जा रहे हैं। यह सुनकर जैकी क्रोधित हो जाता है और डिनर पार्टी छोड़ देता है, जबकि साइमन जैकी से उनके सफल भागने का जश्न मनाते हुए पॉयरोट को शैंपेन पीने के लिए कहता है। पॉयरोट शैंपेन से अभिभूत देख तक जाता है और जैकी से मिलता है। फिर वह उससे कहता है कि कैथरीन के मोर्टार विस्फोट में मरने के बाद उसने रोमांस छोड़ दिया। वह भी जैकी की तरह ही नुकसान महसूस करता है और उसे साइमन को भूलने के लिए कहता है, जैसे वह कैथरीन को भूल गया है और एक नया जीवन शुरू कर दिया है। लिनेट के बिस्तर पर जाने से पहले वह जैकी से अपने गलत कामों के लिए माफी मांगती है और उम्मीद करती है कि वे वैसे ही दोस्त बने रहेंगे जैसे वे हुआ करते थे। बाद में साइमन जैकी का सामना करता है और उसका अपमान करता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। तीव्र तर्क के कारण उसने उसके पैर में गोली मार दी और खुद को गोली मारने का प्रयास किया। सौभाग्य से रोज़ली और बाउक बार में हैं और वे तुरंत हस्तक्षेप करते हैं। वे जैकी को शांत करने के लिए मिसेस बोवर्स के पास लाते हैं, जबकि विंडलेशम साइमन के घाव का इलाज करता है। अगली सुबह लुईस को पता चलता है कि लिनेट के सिर में गोली मार दी गई है और उसका कीमती हार चोरी हो गया है, तो जहाज पर हर कोई हंगामा कर रहा है। विंडलेशम के समय का अनुमान है। लिनेट की मौत 12 से 2 बजे के बीच होगी। उन्हें एक गोली भी मिलती है, शायद 22 कैलिबर की। पॉयरो को शुरू में शक था कि जैकी ने उसे मार डाला है, लेकिन मिसेज ने उसे मार डाला। बोवर्स उसे बताते हैं कि जैकी पूरी रात सोता रहा है क्योंकि उसे बेहोश कर दिया गया है। फिर वह रोज़ली से पूछता है कि उसने लेने के बाद क्या किया। जैकी को श्रीमती बोवर्स, रोज़ली का कहना है कि वह जैकी की बंदूक लेने के लिए बार में वापस गई और उसे सोफे के नीचे लात मारी, लेकिन उसके तुरंत बाद वह गायब हो गई। पोयरोट तब कप्तान को जहाज के चारों ओर नदी को गिराने का आदेश देता है। इस बीच साइमन, जो लिनेट की मौत पर रो रहा है, जैकी पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाता है, लेकिन पोयरोट का दावा है कि जैकी हत्यारा नहीं था क्योंकि उसके पास पूरी रात के लिए एक ठोस एलबी है। बाद में साइमन और बाउक द्वारा सहायता प्राप्त पोयरोट मेहमानों से पूछताछ करता है, जिनमें से प्रत्येक को लिनेट के खिलाफ शिकायत है या उसकी मृत्यु से कुछ हासिल करने के लिए खड़ा होगा। लुईस से पहली पूछताछ की जाती है, जहां यह पता चलता है कि वह शादी करने के लिए लिनेट की नौकरी छोड़ने वाली थी, लेकिन लिनेट ने उसकी खातिर सगाई को मजबूती से खत्म कर दिया। पोयरोट तब चालक दल को पूरे जहाज की तलाशी लेने का आदेश देता है, लेकिन हार अभी भी कहीं नहीं मिला है। लिनेट के साथ अपने पिछले संबंधों के बारे में पोयरोट द्वारा विंडलेशम पर दबाव डालने के बाद यह पता चला है कि वह कुलीन परिवार का हिस्सा था, लेकिन एक डॉक्टर के रूप में अन्य लोगों की मदद करने के लिए उसने अपना पद छोड़ दिया। एंड्रयू से पूछताछ जारी है, जिसने लिनेट को लगभग एक अनुबंध की सदस्यता लेने दिया जो उसके पैसे का गबन करेगा। वह पोयरोट को यह भी दिखाता है
कि उसके पास .45 कैलिबर की पिस्तौल है और अगर वह लिनेट को मारना चाहता है तो वह इसका इस्तेमाल करेगा। इसके बाद श्रीमती है। पूछताछ के लिए बाउर की बारी। यह पता चला है कि ग्रेट डिप्रेशन के दौरान लिनेट के पिता द्वारा उसके पूर्व धनी परिवार को बर्बाद कर दिया गया था। थोड़ी देर के बाद मैरी द्वारा पूछताछ की जाती है, जो लिनेट की इच्छा का लाभार्थी भी है। पोइरोट अंततः विश्लेषण करती है कि वह और श्रीमती बाउर प्रेमी है। अचानक चालक दल जैकी की बंदूक को नील नदी से गिरा हुआ पाता है। यह मैरी के लापता दुपट्टे और एक खूनी रुमाल में लिपटा हुआ है और बंदूक से 2 गोलियां भी निकली हैं। बाद में पॉयरो सैलोम और रोजली से अपनी पूछताछ जारी रखता है। यह पता चला है कि सैलोम कुछ साल पहले लिनेट की नस्लवादी टिप्पणियों का लक्ष्य था। वह यह भी स्वीकार करती है कि आत्मसुरक्षा के लिए वह अपनी टोपी में .22 कैलिबर की पिस्तौल रखती है। कुछ ही समय बाद यूफेमिया अचानक उन्हें बीच में आता है और कहता है कि उसने पाया है लिनेट का नेकलेस उसके वैनिटी ड्रावर में। पोइरोट को शुरू में संदेह था कि उसने लिनेट को रोजली से बुक को पेश करने के लिए नाराज किया था। इसके बाद वह यूफेमिया, बुक, रोजली और सैलोम को इकट्ठा करता है ताकि यह पता चल सके कि यूफेमिया ने उसे रोजली की जांच के लिए काम पर रखा था। इसके अलावा पॉयरो ने जानबूझकर अपनी किताब की अदलाबदली की। रोजली को केवल यह पता चला कि वह बुक के स्नेह के योग्य से कहीं अधिक है। हालांकि यूफेमिया अभी भी अपने बेटे के रिश्ते से असहमत है। दूसरी ओर रोसेली जांच से नाराज होकर पोइरोट के पीछे पीछे चला जाता है, जो माफी मांगना चाहता है। दोनों को गलती से पता चलता है वाटर व्हील में लुईस के शव का गला रेत दिया गया है। विंडेलशम के अनुसार वह जहाज पर मर गई और उसे नदी में फेंक दिया गया और उसकी मृत्यु लगभग 1 घंटे पहले हुई थी। उन्हें यह भी पता चलता है कि उसके पास पैसा है, खून से लथपथ है, इसलिए पोइरोट को शक है कि उसने लिनेट की हत्या देखी और हत्यारे को ब्लैकमेल किया। इसके अलावा विंडेलशम की पहचान है कि हत्यारे ने स्केलपेल की तरह एक तेज ब्लेड का इस्तेमाल किया। इस वजह से एंड्रयू ने अनायास ही उस पर लुईस का हत्यारा होने का आरोप लगा दिया। एक लड़ाई छिड़ जाती है क्योंकि पोइरोट खून के छींटे में एक संभावित गवाह की रूपरेखा देखता है। उनके अंतिम प्रयास के रूप में पॉयरो बुक और साइमन से पूछताछ करती है। उन्होंने कहा कि लिनेट को मृत खोजने के लिए बुक सबसे पहले था। हालांकि उसने दूसरों को बताने के बजाय अपनी मां से वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए उसका हार चुराने का फैसला किया। पॉयरो द्वारा चालक दल को केबिन की तलाशी लेने का आदेश देने के बाद बुक ने हार वापस करने का प्रयास किया, लेकिन वह पैसे की मांग करते हुए लुईस से किसी के साथ बहस करते हुए आया। उसने लुईस की हत्या देखी, लेकिन वह यह नहीं कह सकता कि हत्यारा चोरी किए बिना कौन था। इसलिए वह घबरा गया और अपनी मां के सामान में हार छिपा दिया, यह विश्वास करते हुए कि उसे दोष नहीं दिया जाएगा। उसके बाद उसने अपने पहने हुए कोट को फेंक दिया क्योंकि वह लुईस के खून से लथपथ था। दुर्भाग्य से इससे पहले कि बोक हत्यारे को प्रकट कर पाता, उसे कहीं से भी किसी ने गोली मार दी। पोइरोट तुरंत हत्यारे का पीछा करता है, लेकिन केवल परित्यक्त बंदूक पाता है। उसके कारण पोइरोट बचे हुए मेहमानों को जहाज के बार में बंद कर देता है। सबसे पहले उसने खुलासा किया कि यह एंड्रयू था जिसने अबू सिम्बल मंदिर में पत्थर को उद्देश्य से गिराया था। एंड्रयू अंत में अपनी कार्रवाई को निराशा के कार्य के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन वह इस बात पर अड़ा है कि वह लिनेट का हत्यारा नहीं था। पोइरोट फिर जारी है। पोइरोट तब खुलासा करता है कि साइमन लिनेट का हत्यारा है, जिसमें जैकी मास्टरमाइंड के रूप में काम कर रहा है। वे अभी भी प्रेमी हैं और सिमोन के रोमांस को लिनेट के साथ व्यवस्थित किया ताकि वह मारे जाने के बाद उसकी संपत्ति को प्राप्त कर सके। वास्तव में जैकी ने पोइरोट के शैंपेन में नशा किया और साइमन को एक खाली गोली मारने का नाटक किया, जबकि साइमन ने यूफेमिया से चुराए गए पेन से अपनी चोट को नाकाम कर दिया,
जो उसके रुमाल पर टपक गया था। जब जैकी ने बाउक और रोजली को विचलित किया, तो साइमन लिनेट के कमरे में गया और कुछ ही समय में लुइस की हत्या के गवाह के साथ उसे मार डाला। उसके बाद उसने मैरी के दुपट्टे से दबे हुए अपने पैर को गोली मार दी और फिर रुमाल, दुपट्टा और बंदूक लपेटकर उन्हें नील नदी में फेंक दिया। इस बीच यह जैकी था जिसने विंडेलशम के स्केलपेल के साथ लुइस को मार डाला और बुक को एंड्रयू की बंदूक से मार डाला। जैकी अभी भी इस बात से इनकार करता है कि पॉयरो ने जो कुछ कहा उसका कोई सबूत नहीं है। इसलिए पोयरोट साइमन के पेंट से सने रुमाल के सबूत के साथ उनका सामना करता है, जहां वसंत ऋतु में नील नदी का गर्म पानी खून के रंग को हल्का भूरा कर देगा, जबकि कार्मेन का लाल रंग हल्का गुलाबी हो जाएगा। साइमन शुरू में जहाज से भागने का प्रयास करता है, लेकिन जैकी, यह जानते हुए कि कोई बच नहीं सकता है, उसे गले लगाता है और उसे पीछे से गोली मारता है, उन दोनों को एक गोली से मार देता है। जब यात्री उतरते हैं, सैलोम स्वीकार करती है कि वह पॉयरो के प्रति आकर्षित है। हालांकि वह इसके बजाय अपने ठंडे व्यक्तित्व को दिखाता है, क्योंकि वह उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता। 6 महीने बाद लंदन में क्लीन शेव पोयरोट अपनी रिहर्सल देखने के लिए सैलोम के क्लब में जाती है। ऐसे ही रोमांचक और शानदार कहानियों के लिए चैनल को आज ही लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम हर रोज आपके लिए नई फिल्म लाते रहेंगे। आप और कौन सी मूवी यहाँ देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ।